इस तस्वीर को देखिए और झूठे पाकिस्तान की फितरत पर हैरत कीजिए। पनडुब्बी की यह तस्वीर जारी करते हुए पाकिस्तान की नेवी ने दावा किया कि भारत की नौसेना कराची के पोर्ट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पाकिस्तान की नेवी ने लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जब ये झूठ बोल रहा था तब इसे इतनी भी शर्म नहीं थी कि हर तस्वीर की अपनी तारीख होती है। यह तस्वीर नवंबर 2016 की है। A, we do not have submarines operating in Pakistani waters. A. If we did, and if we have submarines operating anywhere else, then I do not think that Pakistan has the ability to actually figure this out, much less ask them to leave. What Pakistan does have the ability to do is to release badly doctored videos. सोचिए, पाकिस्तान अब समुद्र के रास्ते पहरेदारी के मामले में ऐसा झूठ क्यों परोस रहा? तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को बचाने की प्री प्लानिंग में जुटा हो सकता है, जिसमें वो भारत पर ही सवाल खड़े कर सके। दरअसल खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी 26/11 जैसा हमला दोहराने की फिराक में है। यही नहीं, लश्कर और जैश ऐसे आतंकी तैयार करने में जुटे हैं जो समुद्र के रास्ते खतरा बन सके। We also have reports of terrorists being trained to carry out attacks with various modus operandi, including through the medium of the sea. समुद्र के रास्ते भारत के सामने आतंक की बड़ी चुनौती है। इसीलिए पुलवामा हमले के बाद भारत ने समुद्रों पर अपनी निगहबानी बढ़ा दी है। भारत के जरिए एयर स्ट्राइक करने के बाद लगातार जो कच्छ की इलाके हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस के जरिए यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है। ये कोटेश्वर का क्रिक का इलाका है जो समुद्री किनारा है। यहाँ पे लगातार बीएसएफ के जो क्रोकोडाइल कमांडो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। साथ ही जो लोकल पुलिस है उसके जरिए भी पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की अगर घुसपैठ हो रही है या आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है तो उसे रोका जा पाए। समुद्र के रास्ते आतंकवाद की आहट भारत को इतना सावधान क्यों कर रही? इसकी वजह यह है कि भारत के सुरक्षाकर्मी जमीन पर रोजाना पाकिस्तान के आतंकवाद को महसूस कर रहे हैं। India, however, faces a far more serious version of terrorism, state-sponsored terrorism. You have all witnessed the horrific scale of the extremist attack in the Indian state of Jammu and Kashmir just 3 weeks ago. This violence was perpetuated by extremists aided and abetted by a state which seeks to destabilize India. आतंकवाद भारत के लिए ऐसा जहर बन गया है जिसे काटने के सिवा अब कोई विकल्प नहीं है।